पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान नई हुकूमत बनाने पर एक मुआहिदा तय पा गया है। इस मुआहिदे के तय पा जाने की इत्तलात दोनों जमातों की मरकजी क़यादत ने 2 रोज पहले जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों सियासी जमातों ने सिर्फ ये बताया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के उम्मीदवार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे, जबकि सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी होंगे। दोनों जमातों की क़यादत ने ये वाज़े नहीं किया कि उनके दरमियान शराकत इक़्तिदार का ये मुआहिदा किस फार्मूले के तहत तश्कील पाया है। पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये वाज़े नहीं किया कि उनकी जमात विफाकी कबीना का हिस्सा होगी या वो अपने बयान के मुताबिक विफाकी कबीना में शरीक नहीं होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान शराकत इक़्तिदार का मुआहिदा एक ऐसे वक्त में तय पाया जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ इंतखाबी मुहिम में इंतहाई सख्त रवैया अपना रखा था। उन्होंने पाकिस्तान की मईशत की बर्बादी का सबसे बड़ा जिम्मेदार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज को करार दिया था। वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बराह रास्त टीवी पर नशर होने वाले मुनाजरे की दावत भी देते रहे। एक टीवी एंकर से बातचीत के दौरान उन्होंने 2 टोक अंदाज में ये ऐलान भी किया था कि इंतखाबात के बाद वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ नहीं बैठेंगे। आम इंतखाबात के दौरान चारों सूबों में उन्होंने ऐलान किया था कि वो पंजाब मुस्लिम लीग नवाज से वापस लेंगे और इस बयान के जवाब के तौर पर उन्होंने ये दावा भी किया था कि पंजाब में नवाज लीग मुसल्लत की गई उसका मैंडेट असली नहीं है। वो पंजाब में पीपल्स पार्टी के दोबारा अहिया के ख्वाब को भी पंजाब के जालों में बेच रहे थे। उन्होंने पीपल्स पार्टी के सिंध में 16 साल इक़्तिदार के दौरान उठाए जाने वाले इक़दामात को बुनियाद बनाकर पंजाब के आम वोटर को जीतने की कोशिश की। उनकी इस जारहाना इंतखाबी मुहिम को देखते हुए पीपल्स पार्टी पंजाब के कई एक घर बैठे जियालों ने वापसी इख्तियार की और ये बहस भी छिड़ गई कि पीपल्स पार्टी ने सियासी मफामत की राह तर्क करके अपनी पुरानी पॉलिसी को अपनाने का फैसला कर लिया है। इंतखाबी नताइज आए तो पता चला कि पीपल्स पार्टी की पंजाब में सूरत हाल जरा बेहतर ना हुई और वस्ती पंजाब में पीपल्स पार्टी एक राजा परवेज अशरफ की सीट बचा पाई, जबकि जनूबी पंजाब में उसके पास कौमी असम्बली में 6 नशिस्तें मिली। 2018 में भी पीपल्स पार्टी के पास जनूबी पंजाब से 6 नशिस्तें ही थीं। मुल्तान से 1, रहीम यार खान से 2, मुजफ्फरगढ़ कोट अद्दू से 3 और इस मर्तबा मुजफ्फरगढ़ से उसके पास महज 1, मुल्तान से 3, रहीम यार खान से 3 है। देखा जाए तो पीपल्स पार्टी पंजाब के 37 इजला में से सिर्फ 4 इजला में 7 नशिस्तें जीत पाई। पीपल्स पार्टी के पास केपीके से 1 और बलूचिस्तान से 2 नशिस्तें हैं। देखा जाए तो पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध में ही गालिब किरदार की मालिक नजर आती है, जबकि बलूचिस्तान में उसके पास कौमी असम्बली के दोनों अरकान एस्टेब्लिशमेंट के खास नुमाइंदे हैं और बाप पार्टी से भेजे गए हैं। क्या पीपल्स पार्टी को पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान में अपनी इंतहाई कमजोर अपोजिशन का इत्मीनान इंतखाबात के दौरान और बाद के इब्तदाई चंद दिनों में बयानात की हद तक सोलो फ्लाइट करने और पंजाब में पीपल्स पार्टी की पुरानी जारहाना सियासत करने का दावा करते रहे। पीपल्स पार्टी का इंतखाबात के दौरान भी यही बयानिया रहा कि बतौर सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो गई है और अब मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है, जबकि नवाज लीग पंजाब में अपने मद्दे मुकाबल सिरे से किसी जमात को नहीं देख रही थी। इन जमातों की क़यादत मुस्तकबिल की पेशबीनी में किस कदर गुमराहकुन अंदाजों की मुर्तकिब पाई गई, इसका अंदाजा मौजूदा इंतखाबी पोजीशन से लगाया जा सकता है। इस वक्त भी कौमी असम्बली के ऐवान में सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों से तश्कील पाने वाली सुन्नी इत्तेहाद कौंसल है। ये और बात है कि मुस्लिम लीग नवाज ने इंतखाबी नताइज मुकम्मल होने से पहले ही अपने आप को अक्सरियती पार्टी करार देकर हुकूमत तश्कील देने का ऐलान किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों का मुस्तकबिल तय हुए बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर राब्ता न करने का इल्जाम आयद कर लीग से इश्तराक इक़्तिदार के लिए एक कमेटी कायम कर दी और यूं इश्तराक इक़्तिदार का एक फार्मूला तश्कील दे डाला। हमारे नजदीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी सियासी हिकमत अमली तय करने का पूरा हक है, लेकिन इस दौरान दोनों ने जैसे अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो के इंतखाबी कैंपेन के दौरान और बाद में दिए जाने वाले बयानात और तकरीरों के बरअक्स फैसले किए, वो इस पार्टी की अखलाकी पोजीशन बहुत कमजोर कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में ही नहीं बल्कि सिंध को छोड़कर बाकी सब सूबों में अपनी पार्टी चंद घरानों को आउटसोर्स कर चुकी है।
आने वाला वक्त बताएगा कि आया इसकी तरजीह अब भी विफाक की चारों इकाइयों की सियासत है या नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे और वो एक ऐसी इत्तेहादी हुकूमत के वज़ीर आज़म होंगे जिसमें कानून साजी और मुल्क की अहम मालियाती मईशती पॉलिसियाँ उनकी जमात से ताल्लुक रखने वाले वज़ीर खजाना, वज़ीर तिजारत व पैदावार, वज़ीर तवानाई, वज़ीर पेट्रोलियम, वज़ीर टेक्सटाइल, वज़ीर प्लानिंग बनाएंगे। और अब तक इनके इत्तेहादियों की जो तफसील सामने आई है वो फजल रहमान, डॉक्टर मालिक और उचकज़ई को छोड़कर पीडीएम में शामिल इत्तेहादी होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पीडीएम 2 हुकूमत होगी। तो क्या पीडीएम 2 का वज़ीर खजाना इस मर्तबा भी इसहाक डार ही होंगे? नई तश्कील पाने वाली हुकूमत को पीडीएम 1 की हुकूमत के आखिर में इसहाक डार की क़यादत में माशी टीम की तरफ से IMF से किए जाने वाले स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदे में कबूल की गई बहुत सी शराइत को पूरा करना होगा और नए मुआहदे के लिए इससे कई ज्यादा सख्त शराइत मानना होंगी। इस वक्त SFIS जैसी कौंसिल में मौजूद एस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर इदारों के नुमाइंदे बराजमान हैं जो SBA मुआहदे में मौजूद शराइत पर मनोन अमल दरामद कराना चाहते हैं। आलमी मालियाती इदारों, पाकिस्तान के दरीना दोस्त ममालिक, आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां नई हुकूमत से हर सूरत चैलेंजिंग मुआशी इस्लाहात कराने की ख्वाहिशमंद हैं। इस तफसील को मद्देनजर रखा जाए तो नई हुकूमत बहुत तेजी से पाकिस्तान एयरलाइंस सर्विसेज, PIA, पाकिस्तान स्टील मिल समेत उन तमाम पब्लिक इंटरप्राइज की निजकारी करना होगी जिन्हें बेचने के लिए पाकिस्तान पर IMF समेत हर एक डोनर का दबाव है। इसे एनर्जी, पेट्रोल व गैस सेक्टर में पब्लिक इदारों में स्ट्रक्चरल इस्लाहात का नफाज करना है। इसका सीधा मतलब हजारों मुलाजमीन की बरतरफी, जबरी रिटायरमेंट है। हुकूमत को सरकारी पेंशन फंड अखराजात में बड़े पैमाने पर कमी लानी है। तेल और गैस के साथ बिजली के बिलों में भी बेतहाशा इजाफा देखने को मिल रहा है। आम आदमी ये मानने को तैयार नहीं है कि रुपए की डॉलर के मुकाबले में रुपए के इस्तेहकाम को दिखाकर मईशत के इस्तेहकाम के दामों को मुस्तरद कर रहा है, क्योंकि इसे तो अब शदीद महंगाई का सामना है और 40% गुर्बत इसका मुंह चढ़ा रही है। अगर हुकूमत इदारे निजकारी करेगी तो मुलाजमीन की डाउनसाइजिंग करेगी, तेल, बिजली, गैस की कीमतों में इजाफा करती जाएगी और कंज्यूमर तक रियायत छीन ली जाएगी तो ला महाला इससे आम आदमी के अंदर बेचैनी बढ़ेगी और वो सड़क पर एहतजाज पर मजबूर हो जाएगा। क्या मुझको सहारने में उसका साथ देंगी? पीपल्स पार्टी, जिसने इंतखाबी कैंपेन के दौरान खुद को बार बार सेंटर लेफ्ट और सोशल डेमोक्रेटिक सियासत का अलम बरदार बताया था, वो नवाज लीग के मुआशी व मालियाती विजन को पाकिस्तान की मईशत की बर्बादी का जिम्मेदार करार देकर उसके कायद मियां नवाज शरीफ को मुनाजरे का चैलेंज दे रहे थे। वो वफाक में एक ऐसी हुकूमत की हिमायत का जवाब कैसे पेश करेंगे जो IMF से किए गए मुआहदे की रोशनी में सख्त तरीन इक़दाम करेगी, जिसको बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की मईशत की बर्बादी का सबब बताते रहे हैं। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि अब तक दोनों बड़ी सियासी जमातों ने पाकिस्तान की आवाम से इंतखाबी मंशूर और हुकूमती प्रोग्राम के नाम पर ऐसे वादे किए हैं जिनको नाफिज करने के लिए पाकिस्तान के खजाने में पैसा ही नहीं है। वो आम आदमी को ये बताने से भी कासिर हैं कि मूडी और फिंच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मनफी की है और इसके होते हुए पीडीएम 2 वो $16 अरब की बैरूनी फंडिंग कहां से लाएगी, जिसके लाने का पीडीएम 1 ने इसहाक डार की क़यादत में बजट 2023-24 में जिक्र किया हुआ है और अब तक $1 भी इस मद में नहीं आया। हाँ, पीडीएम 2 बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को पाकिस्तान के बहुत सारे वसाइल आसानी के साथ देने का एहतमाम करके कुछ गैर मुल्की सरमाया खींच सकती है, जिसमें पाकिस्तान भर के हवाई अड्डों को आउटसोर्स करना, तमाम पब्लिक ऑयल रिफाइनरीज की निजकारी, बड़े पैमाने पर ज़रई रकबों और जंगलात को लीज पर देना वगैरह शामिल हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने तेल, गैस, बिजली और दीगर यूटिलिटी में रियायत के जो ख्वाब वोटर्स को दिखाए, वो इस हकीकत को छुपाते हुए दिखाए कि दोनों जमातों के पीडीएम 1 हुकूमत में शामिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के माशी टीम लीडरों ने निगरान वजीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक पाकिस्तान के साथ एक लेटर ऑफ इंटरटेन पर दस्तखत किए थे। इस खत पर तारीख 18 दिसंबर 2023 की है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि निगरान हुकूमत दूसरे तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर स्टेट इंटरप्राइजेज, सरकारी मलकियत में चलने वाले इदारों की निजकारी के जरिए से गैर मुल्की सरमायाकारी लेकर आएगी ताकि गैर मुल्की ज़र मुबादले के ज़खायर में इजाफा किया जा सके। आज जब नई हुकूमत तश्कील पाने वाली है तो इस लेटर ऑफ इंटरटेन में बयान किए गए हदफ को पूरा नहीं किया जा सका। पाकिस्तान को अप्रैल 2025 तक $25 अरब इकट्ठा करने हैं, जबकि यह हदफ किसी सूरत पूरा होता नजर नहीं आ रहा और ऐसे में यूटिलिटी में एक पैनी की भी गुंजाइश नजर नहीं आती। सवाल ये पैदा होता है कि दोनों जमातों की क़यादत अवाम से ऐसे वादे क्यों करती रहीं जिनके पूरे होने का इम्कान ही नहीं है।